राष्ट्र निर्माता और भावी टीचर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। चलिए स्टूडेंट्स, आज के हमारे सेशन में हम डिस्कस कर लेते हैं रीड की फर्स्ट यूनिट, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश की फर्स्ट यूनिट में हम फर्स्ट सब यूनिट पढ़ रहे थे लिंकिंग डिवाइसेस। ठीक है, अब लिंकिंग डिवाइसेस में मैंने आपसे कहा कि लिंकिंग डिवाइसेस जो हैं हमें उनके नाम याद रखने हैं सिर्फ, कि कौन सा वर्ड या कौन सा फ्रेज जो है वो किस नाम से जाना जाता है, उनके यूज, या जैसे क्वेश्चन खालिस्तान देकर के नहीं पूछेगा। तो जैसे हमने कल जो हमारी दो सेशन हो गए उनमें हमने डिस्कशन कर लिया था, आज हम उससे आगे डिस्कशन करते हैं। देखिए आपको बोर्ड पे एक पिक दिख रही होगी लिंकिंग डिवाइसेस। इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो है, देखिए लिंकिंग डिवाइसेस ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब है परिणाम को बताने वाले लिंकिंग डिवाइसेस। ठीक है, परिणाम को बताने वाले लिंकिंग डिवाइसेस। अब देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं परिणाम। आप जो परिणाम बताते हैं तो हम जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिख रहे हैं, फ्रेज लिख रहे हैं, एक निबंध लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, तो परिणाम को बताने वाले जो वर्ड हैं या फ्रेजेज हैं उनकी एक लिस्ट है। हमें सिर्फ उनको याद रखने हैं कि रिजल्ट के अंतर्गत कौन कौन से फ्रेज और कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, या कौन कौन से लिंकिंग वर्ड्स और कौन कौन से लिंकिंग फ्रेजेज आते हैं। तो यहां देखिए, जैसे बात करें हम किसकी, पहला है अकॉर्डिंगली, एज ए कॉन्सिक्वेंस, एज ए रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली, ड्यू टू। ठीक है, फ्रेज देखिए कौन से बोले, अकॉर्डिंगली, एज ए कॉन्सिक्वेंस, एज ए रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली, ड्यू टू। ठीक है, अब देखिए ये रिजल्ट बताने वाले कैसे हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि प्रशासन, मान लीजिए हम कई बार कोई बात बोलते हैं, फिर उस बात को उसका जब परिणाम बताते हैं तो उसके परिणाम में हम ये कहते हैं इसका परिणाम इस प्रकार रहा, इसका परिणाम यह निकला, इसका नतीजा यह मिला, या फिर इसका जो उत्तर था या इसका जो रिजल्ट था वो हमें ये मिला, ये बोलते हैं। तो ये बोलते हैं तो ऐसे ही शब्द इंग्लिश में बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे अकॉर्डिंगली, एज कॉन्सिक्वेंस, फिर है एज ए रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली, ड्यू टू। फिर इसके बाद में देखिए आगे बात करें हम, ड्यू टू के बाद में फॉर दिस रीजन, आगे दूसरा है फॉर दिस रीजन, दिख रहा होगा अच्छे से, फॉर दिस रीजन, फॉर दिस रीजन। फिर है फोर्थ विद, हैंस, देयरफॉर, देयरअपॉन। ये सारे क्या हैं, रिजल्ट बताने वाले फ्रेजेज और लिंकिंग डिवाइसेज हैं। क्या हैं, फ्रेजेज और लिंकिंग डिवाइसेज हैं। हाँ, कंजंक्शन नहीं है, याद रखिए कंजंक्शन नहीं है। कल कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे, कुछ स्टूडेंट्स ने पर्सनली कॉल करके पूछा कि सर जो हम गाइड लेके आए हैं उन गाइड में जो आप बता रहे हैं ये नहीं है, उन गाइड में दे रखा है कंजंक्शन। फिर देखिए वहां पे आपको बता रखा होगा कंजंक्शन, फिर उसके दो टाइप बता रखे होंगे, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। क्या क्या, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसमें कोऑर्डिनेट में जैसे आपको एंड, फिर जैसे इधर और, निदर नोर, ऐसे शब्द, और नोर, ऐसे शब्द सबऑर्डिनेट में बता रखे होंगे, जैसे बट, यट। तो ऐसा जो आप गाइड ला रखी है, या बहुत सारी गाइड्स आप अपने आसपास जो भी साथ वाले पढ़ने वाले हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बार मैं इनको पढ़ाने के बजाय या इनके बारे में हम डिस्कस करने के बजाय मैं आपको इसके बारे में चर्चा कर लेता हूं कि जिन भी स्टूडेंट्स ने पूछा सर जो गाइड हैं उनमें तो क्या नाम दे रखा है, कंजंक्शन। हमने बहुत सारे ऐप जो हैं उन पे रीड का कोर्स लिया था इंग्लिश का, उनमें भी जो सर पढ़ा रहे हैं वो कंजंक्शन पढ़ा रहे हैं, और पढ़ा रहे हैं कि इस कंजंक्शन का यूज ऐसे होगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं क्लियर और बिल्कुल स्पष्ट 100 शब्दों में, हो सकता है आज उस पे आपको यकीन नहीं आए, लेकिन आने वाले दिनों में या जब आपके एग्जाम लग जाएगी तो आ जाएगा। या फिर क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, यानी चेक करने के लिए, आप जो पिछले रीट की एग्जाम हुई है उनमें आप क्वेश्चन देखिए। देखिए यूनिट का नाम है अनसीन प्रोज पैसेज,
तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाए और उस क्वेश्चन में खालिस्तान छोड़ दे और आपसे कंजंक्शन पूछे। तो पहली बात तो ये भूल जाइए, ये कंजंक्शन टॉपिक नहीं है, ना हमें सबऑर्डिनेट पढ़ने हैं ना हमें कोऑर्डिनेट पढ़ने हैं, और उनके रूल कि इसका प्रयोग यहां होता है ये तो कतई नहीं पढ़ना है। आपको लिंकिंग डिवाइसेस में क्या है, कुछ कनेक्टर्स हैं, जॉइनर्स हैं, कुछ प्रेपोजिशंस हैं, कुछ एडवर्ब्स हैं और कुछ फ्रेजेज हैं जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करने के लिए, यानी कि जो फर्स्ट सेंटेंस में आइडिया, थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस जो व्यक्त की गई हैं उनमें दरार नहीं आए, उनमें कहीं पर अनिरंतरता नहीं आए, या जो पाठक है वो उस पैसेज के भाव को समझने में गलती ना कर बैठे, इसलिए लिंकिंग डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। और वो लिंकिंग डिवाइसेस कंजंक्शन नहीं होते हैं, वहां पे प्रीपोजिशन आ सकता है, पार्टिसिपल आ सकती है, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आ सकती है, पास्ट पार्टिसिपल आ सकती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज आ सकता है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज आ सकता है, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशनल फ्रेज आ सकता है, ये एडवर्ब्स आ सकती हैं, ये आकर के उस वाक्य को अगले वाक्य से कनेक्ट करते हैं ताकि उस वाक्य का जो इमोशन है, फीलिंग है, उनमें तारतम्यता यानी कि निरंतरता बनी रहे और पाठक उन चीजों को समझ जाए। ठीक है, तो जैसे आपने कहा ये जो रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है, कौन सही है कौन गलत है, इसके लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखिए हमारे पास आधार है, हम कैसे पता कर सकते हैं क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जाएगा। इसके लिए आप मेरी बात सुनिए, आप पिछले पेपर देखिए रीट के, ठीक है, उन पेपर को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जैसे जो कंजंक्शन टॉपिक होता है जिसमें नीदर नोर का, नॉट ओनली बट एल्सो का, फिर इधर और का, एंड का, बिसाइड्स का, या फिर जैसे मान लीजिए और जो हैं देयर फोर हैंड्स, या फिर नॉट ओनली बट एल्सो, एज वेल एज, इनके जो यूज हैं एक्चुअल में जो कंजंक्शन के बतौर यूज होते हैं, वैसे यूज जो है या उस नियम से संबंधित या उन नियमों के आधार पर या उन रूल्स के आधार पर हमारे यहां होने वाली रीट के किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। देखिए यूनिट है अनसीन पैसेज, आपको पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज में कहीं एक लिंकिंग डिवाइस यूज किया जाएगा। अब वो लिंकिंग डिवाइसेस कोई सा कंजंक्शन हो सकता है, कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है, या फिर नॉन फाइनाइट फ्रेज हो सकता है, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज हो सकता है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज हो सकता है, ठीक है, या फिर जेरेंडियल फ्रेज हो सकता है, वर्ब फ्रेज हो सकता है। तो देखिए ये आएंगे, तो वो पूर्णतया कनेक्टर्स या कंजंक्शन की चर्चा नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहां आपको क्या करना है कि ये जो लिंकिंग डिवाइस की वर्ड्स की और फ्रेजेज की मैंने लिस्ट बताई है, इस लिस्ट को याद करना है। इसमें रूल यानी इनका प्रयोग कहां होना है ये कतई काम का नहीं है, या हम उन नियमों को पढ़ने में 1 सप्ताह या 2 सप्ताह अपने खराब करें तो निश्चित मान के चलिए हम अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं। और अगर आपकी गाइड्स में, जहां तक मुझे पता है गाइड में यही दे रखा है, तो आपको इसको फॉलो नहीं करना है। उसी गाइड में, जिस गाइड में आपको कंजंक्शन दे रखे होंगे, आप उसी गाइड में अगर रीट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर दे रखे हैं तो वहां लैंग्वेज सेकंड का फर्स्ट लेवल में और सेकंड लेवल में पिछले जो भर्तियों में पेपर हुआ उनको देखिए। अनसीन पैसेज के जो 5 क्वेश्चन आते हैं उनमें कहीं भी कंजंक्शन से रिलेटेड रूल का क्वेश्चन नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंटली जो फ्रेज है, वर्ड है, ये कौन सा लिंकिंग डिवाइस है? लिंकिंग डिवाइस ऑफ रिजल्ट। अब पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखिए रिजल्ट, ड्यू टू रिजल्ट का लिंकिंग डिवाइस है। फॉर दिस रीजन किसका लिंकिंग डिवाइस है? रिजल्ट का। फोर्थ विद लिंकिंग डिवाइस है किसका? रिजल्ट। हैंस क्या बताता है? रिजल्ट। देयरफॉर क्या बता रहा है? रिजल्ट। देयर अपॉन क्या बता रहा है? रिजल्ट। ये हम हमारे पिछले सेशन में यानी पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इससे आगे देखिए, देयर अपॉन के बाद में एक और बच गया कौन? 10। तो 10 जो है ये भी क्या बताता है? रिजल्ट। अब इसके बाद और आगे की बात करें हम कि आगे हमारे और कौन से जो लिंकिंग डिवाइसेस हैं, तो यहां पे देखिए आप बोर्ड पे ध्यान से हम बात कर लेते हैं हमारे और लिंकिंग डिवाइसेस के। और वो लिंकिंग डिवाइसेस कौन से हैं? अगला जो है टाइप लिंकिंग डिवाइस का वो है स्टूडेंट्स एम्फेसिस। कौन सा है स्टूडेंट्स? एम्फेसिस है, एम्फेसिस। अब देखिए
एम्फेसिस का मतलब है क्या करना, प्रभावशाली बनाना। आप जो बात कह रहे हैं उस बात के तर्क में आपने क्या क्या लिखा, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं एक एम्फेसिस का जो आप सभी जानते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जाम देते हैं तो किसी क्वेश्चन में 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको अलग अलग, और चौथा ऑप्शन मिलता है ऑल अबव, यानी कि उपयुक्त सभी। क्या लिखा हुआ होता है स्टूडेंट्स? उपयुक्त सभी। ऐसे प्रश्न पढ़े होंगे ना, ऐसे प्रश्न देखे भी होंगे, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी का मतलब है, जैसे हमने एक पैराग्राफ बोला, उस पैराग्राफ में जैसे मान लीजिए मैंने एक आपको 4 लाइन अभी बोल के सुनाता हूं, 4 लाइन सुनिए। कोविड का अचानक या कोविड-19 अचानक फैल जाने का कारण है कि प्रशासन की लापरवाही, शादी विवाहों का अधिक होना, आम नागरिक थे उनके द्वारा मास्क का प्रयोग नहीं करना, कोविड नियमों का पालन नहीं करना, ठीक है। फिर नीचे हम अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए लिखते हैं, ऊपर दिए गए सभी पॉइंट्स, ऊपर व्यक्त किए गए सभी तथ्य, उपयुक्त सभी जो ऊपर वर्णित हैं, ये सभी कोविड महामारी के अचानक फैलने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे बोलते हैं ना। तो एम्फेसिस वही है। तो एम्फेसिस में कौन कौन आते हैं देखिए, एम्फेसिस को बताने वाले। तो इधर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, एम्फेसिस को बताने वालों की बात कर लेते हैं एक बार। तो एम्फेसिस को बताने वाला पहला देखिए, इधर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनको आपको याद रखना है। ये याद रखना है, और याद कैसे रहे इसके लिए मैंने आपको कल पॉइंट भी बताया था कि इन्हें लिखिए। इनके टोटल 16 या 15 टाइप हैं, इनको लिख लीजिए और अलग अलग जगह चिपका दीजिए। आते जाते दिन में 5-10 बार बोलिए, सुनिए। अगर आपके घर कोई आपकी बात सुनने वाला है तो एक को याद कीजिए, सुना दीजिए, बस इतना ही याद रखना है। तो अगर एम्फेसिस मान लीजिए अगर पैसेज में कहीं पर भी अनसीन पैसेज में क्या आ जाए स्टूडेंट्स, अबव ऑल आ जाए। क्या आ जाए? अबव ऑल। और पूछ लिया जाए कौन सा लिंकिंग डिवाइस है, क्या एक्सप्रेस करता है, क्या डिपिक्ट करता है, क्या डिस्क्राइब करता है, तो आंसर आ जाएगा एम्फेसिस, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए एब्सोल्युटली, फिर चीफली, क्लियरली, फिर इसके बाद में देखिए आगे चीफली, क्लियरली के बाद में देखिए नेक्स्ट डेफिनेटली, स्पेशली, इवन, इंपॉर्टेंटली, इन डिटेल, इन ट्रूथ, इंडीड, इट शुड बी नोटेड, ठीक है, नेचुरली, नेवर। ये सारे के सारे क्या बताते हैं? एम्फेसिस। जैसे अगर आपके अनसीन पैसेज में नेवर आ जाए क्या बताएगा? एम्फेसिस। नेचुरली क्या बताएगा? एम्फेसिस। इट शुड बी नोटेड, आपने ध्यान दिया होगा। एक उदाहरण देता हूं एम्फेसिस का, आपने फिल्में देखी होंगी। फिल्मों में क्या किया जाता है? एक अदालत दिखाई जाती है, उस अदालत में वकील होते हैं और वकील के सामने कटघरे में अपराधी खड़ा होता है। एक वकील दूसरे वकील के सामने या जज के सामने दलीलें प्रस्तुत करते हैं। जैसे ही जो कटघरे में खड़ा व्यक्ति है वो वकील के पूछने पर घबरा करके, भ्रमित होकर के कोई ऐसा पॉइंट बोल देता है जो वास्तविक था, तो वकील चिल्ला करके कहता है दिस पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। क्या बोलता है? दिस पॉइंट शुड बी नोटेड मी लॉर्ड। तो वो दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, तो यहां पे देखिए वो क्यों बोलता है? वो जज साहब को कहना चाहता है कि जज साहब इस बात पे आप गौर कीजिए, इस बात पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बात प्रभावशाली है। तो इसी प्रकार से एम्फेसिस को बताने वाले जो लिंकिंग डिवाइसेज हैं उनमें है नेचुरली, इट शुड बी नोटिस्ड, इंडीड, इन ट्रूथ, इन डिटेल, इंपॉर्टेंटली, इवन, स्पेशली, डेफिनेटली, क्लियरली, चीफली, एब्सोल्युटली, अबव ऑल, जैसे कि आपके एग्जाम में आता है। इनमें से अगर कोई भी वर्ड आपके अनसीन पैसेज में आता है स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रखना है, आपको उसे कहना है ये कौन सा है, एम्फेसिस को बताने वाला। फिर इधर देखिए दूसरी लिस्ट, ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स, पार्टिकुलरली, पॉजिटिवली, सरप्राइजिंगली, क्लैरिफाई, टू एम्फेसाइज, टू रिपीट, अनडाउटेबली, अनक्वेश्चनेबली, विद अटेंशन, विदाउट ए डाउट। तो विदाउट ए डाउट आ जाए,
विद अटेंशन, प्लीज अटेंशन ऐसे बोलते हैं ना, तो क्यों बोला? इंफेसिस करने के लिए। हम जो बात कहना चाहते हैं उसको सब ध्यान से सुने, इसलिए हम जोर देते हैं प्लीज अटेंशन, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक। ठीक है, तो ये वही वर्ड है, विदाउट अ डाउट, बिना किसी संदेह के। तो बिना किसी संदेह के इसका मतलब बात क्या है? प्रभावशाली है। तो यहां पे देखिए, अगर इनमें से कोई भी एक वर्ड मतलब जो सिंगल है जिसकी स्पेलिंग, और फ्रेज वो जिसमें एक से अधिक शब्द हैं, वो क्या है? फ्रेज। तो इस लिस्ट में से कोई भी फ्रेज या कोई भी वर्ड अगर स्टूडेंट आपको अनसीन पैसेज में मिलता है और वहां पूछ लिया जाए इन द अबव पैसेज द वर्ड या फ्रेज, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे पूछ ले ऑफ कोर्स एक्सप्रेसिज, क्या एक्सप्रेस करता है, तो वहां ऑप्शन मिलेंगे आपको। जैसे कि हमने 2018 का पेपर देखा था, तो आंसर आ जाएगा इम्फेसिस। क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स? इम्फेसिस। कंप्लीट। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आगे डिस्कस करते हैं, ये इम्फेसिस हो गया। अब इम्फेसिस के बाद में नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एडिशन, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए। एडिशन का मतलब होता है अतिरिक्त जानकारी देना। एडिशन का मतलब होता है अतिरिक्त जानकारी देना। जैसे मान लीजिए आप किसी को, अपने किसी मित्र की सुनी हुई बात कहते हैं कि उसने मुझे कहा कि मैंने रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी को एक बार पढ़ लिया है। इसके अलावा उसने मुझे बताया कि एसएसटी, या इसके अतिरिक्त उसने मुझे बताया, या इन सब के अलावा उसने मुझे बताया, तो इन सब के अलावा, इसके अतिरिक्त, इसके बावजूद, तो ये सब क्या है? ये कंजंक्शन नहीं है। ये दो वाक्यों के भाव में या इमोशंस में या आइडियाज में निरंतरता बनी रहे, इसलिए हमने बोला हिंदी में इसके अतिरिक्त, इसके बावजूद, इसके आगे, इसके अलावा उसने मुझे बताया कि उसने एसएसटी भी पढ़ ली है। बोलते हो या नहीं बोलते हो? बोलते हो। तो इनको कहा जाता है एडिशन। तो जब भी अब जो लिस्ट पढ़ रहे हैं, इनसे अगर कोई भी एक वर्ड आपके पैसेज में मिल जाता है, एडिशन का क्वेश्चन भी आया हुआ है 2016 रीट में, फर्स्ट लेवल में 79 नंबर का क्वेश्चन था। अब देखिए यहां पर शब्द क्या है? एडिशन। तो देखिए इधर बोर्ड पे शब्द है एडिशन, लिंकिंग डिवाइसेस ऑफ एडिशन। तो लिंकिंग डिवाइसेस ऑफ एडिशन के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला वर्ड देखिए एडिशनल, एन एडिशनल, फिर इन एडिशन टू दिस। तो चार वर्ड तो यूं मान के चलिए एडिशन आ जाएगा जहां कहीं भी आपको दिख जाए, तो वो कौन सा लिंकिंग डिवाइस है? एडिशन को बताने वाला लिंकिंग डिवाइस है। फिर इसके बाद देखिए आगे डिस्कस करते हैं कि एडिशन के अलावा और कौन से आ जाएं। तो एडिशन के अलावा देखिए और विद, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि विद के बारे में आपको 3 विद याद रखने हैं, विद, अलोंग विद और टुगेदर विद। कंप्लीट बात। इसके बाद में एज वेल एज, नॉट ओनली बट एल्सो, बिसाइड्स, ठीक है। फिर एज वेल एज दैट, अपार्ट फ्रॉम, फिर इसके अलावा कपल्ड विद, फर्दर, मोर ओवर, सेकंड और फर्स्ट। ये जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं, ये सारे के सारे एडिशन बताने वाले हैं। फिर से रिपीट करता हूं, जिनमें भी एडिशन शब्द आ जाए वो एडिशन को बताने वाले लिंकिंग डिवाइस हैं। आपके अनसीन पैसेज में एडिशन अगर कहीं आ जाता है तो वो किसको बता रहा है? एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी आपकी जानकारी में कुछ जोड़ रहा है। जैसे कि आप हिंदी में बोलते हैं इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, इसके बावजूद, इसके आगे, ठीक है ना। तो ये क्या बता रहे हैं आप अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं, जितनी दे दी उसके और आगे जानकारी दे रहे हैं। इसी को कहा जाता है स्टूडेंट्स एडिशन। तो अब यहां पे देखिए 3 विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, ठीक है। इसके अलावा एज वेल एज, बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम, फर्दर, मोर एवर, ठीक है। फर्दर, तो फर्दर जो वर्ड लिखा है हमने, ये फर्दर एडिशन का भाव बताता है। जैसे जो स्टूडेंट इंग्लिश लिटरेचर ले रखी होगी या इंग्लिश के समाचार आपने कभी सुने होंगे, तो जैसे कई बार न्यूज में ऐसे सुनाया जाता है, द पीएम ऑफ आवर कंट्री एड्रेस्ड द नेशन, फर्दर ही सेड, आगे उन्होंने कहा। तो फर्दर क्या करता है? क्रम संख्या में एडिशन करता है, जोड़ता है।
तो ये एडिशन वाला हो गया। मोर एवर, सेकंड, टू, ठीक है। इधर देखिए फर्दर मोर, फर्स्ट, थर्ड और एल्सो, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे एडिशन को व्यक्त करने वाले लिंकिंग डिवाइसेस हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट जो लिंकिंग डिवाइसेस हैं उनका नाम है, देखना बोर्ड पे, लिंकिंग डिवाइसेस ऑफ रीजन। लिंकिंग डिवाइसेस ऑफ रीजन, रीजन को व्यक्त करने वाले। अब आपको सिर्फ इन शब्दों को याद रखना है, मैं फिर से समझा रहा हूं, कंजंक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है। किसी बुक में जो गाइड आपने खरीदी है देख लेना, जहां तक मेरा अनुमान है लगभग सभी में कंजंक्शन है। आप जैसे कल कुछ स्टूडेंट्स की शिकायत थी कि हमने ऐप खरीदे या इंग्लिश के वीडियो खरीदे, उनमें भी सर कंजंक्शन पढ़ा रहे हैं आप अलग ही, तो उनका प्रयोग नहीं पूछेगा। सही कौन है तो पेपर देख लीजिए पिछले, आपको प्रयोग कहीं नहीं पूछेगा। फिर अनसीन पैसेज का मतलब क्या हुआ, अरे 10वीं में, 12वीं की एग्जाम में, 8वीं की में, 9वीं की में, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा दी होंगी आपने, वहां अनसीन पैसेज आते थे और उस पैसेज में से ही प्रश्न पूछे जाते थे, बाहर से प्रश्न नहीं बनाए जाते थे। तो वैसे ही यहां है आपके रीट में। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, फिर से मैं रिपीट करता हूं, रीजन को बताने वाले कौन कौन से लिंकिंग डिवाइसेस हैं। तो देखिए इधर बोर्ड पे कौन कौन से हैं, रेडी। तो यहां पे देखिए लिंकिंग डिवाइसेस ऑफ रीजन। जो रीजन, इसका मतलब है, यूं समझिए, जैसे हमने 2-3 वाक्य बोल दिए या कोई भी एक वाक्य बोल दिया, फिर उस वो वाक्य के बाद आगे एक वाक्य लिखते हैं या और 2-4 वाक्य लिखते हैं, उसमें हम जो पहले बोल चुके हैं उन वाक्यों में हमने एक परिणाम बताया, ठीक है। क्या बताया, परिणाम बताया, और उस परिणाम का कारण आगे बताते हैं, ठीक है। परिणाम का कारण आगे बताते हैं। जैसे आपका भाई लापरवाह था, या आप कहें कि मेरा वह मित्र लापरवाह था, कभी भी उसने अपने स्कूल के दिनों में किताब उठा करके भी नहीं देखी, इसका परिणाम यह हुआ, इसकी वजह से वह क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसकी वजह से, इस कारण से, इसके फलस्वरूप, ऐसे शब्द बोले होंगे हिंदी में, बोले नहीं तो सुने होंगे, इस वजह से, इसी कारण से, इसके फलस्वरूप, तो वही वर्ड क्या है, रीजन, और ये कंजंक्शन नहीं है। तो यहां पे देखिए ये हमने वर्ड लिखा रीजन को बताने वाले लिंकिंग डिवाइसेस। आपको इन शब्दों की लिस्ट याद रखनी है, तो मैं बता देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ, दूसरा है फॉर द पर्पज ऑफ, फिर है गिवन डैट, फिर है ग्रांटेड डैट, अगला क्या है, ग्रांटेड डैट, इन फैक्ट, इन ऑर्डर टू, इन व्यू ऑफ, ओविंग टू, ओविंग टू। अब यहां पे देखिए हमने ये जितने भी बोले, बिकॉज ऑफ, फॉर द पर्पज ऑफ, गिवन डैट, ग्रांटेड डैट, इन फैक्ट डैट, इन ऑर्डर टू, इन व्यू ऑफ, ओविंग टू, ठीक है ना। ये यदि कहीं पर आपके अनसीन पैसेज में आ जाते हैं तो आपको उसके लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर पूछ ले कि ये कौन से लिंकिंग डिवाइस हैं तो आपका आंसर आना चाहिए ओविंग टू। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिख करके बताता हूं, जैसे मैंने लिख दिया ओविंग टू इज, ओविंग टू हिज इलनेस ही वॉज absent टुडे। मान लीजिए ऐसा कोई पैराग्राफ में लाइन आ गई। अब इसमें देखिए क्या आ गया, ओविंग टू। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा, इन द पैसेज ओविंग टू एक्सपेसिज, ओविंग टू एक्सपेसिज करता है, क्या करता है। अब नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, एक देगा रीजन, एक दे देगा रिजल्ट, एक दे देगा कॉन्ट्रास्ट, एक देगा एडिशन। नाम भी पूरा नहीं लिखेगा, ऐसे नहीं लिखेगा लिंकिंग डिवाइसेज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, लिंकिंग डिवाइसेज ऑफ रीजन, नहीं, सिर्फ क्या लिखेगा शॉर्ट में। तो देखिए ये मैंने एक ही सेंटेंस लिखा है। अब यहां पे ओविंग टू जो है ये क्या है, रीजन को बताने वाला लिंकिंग डिवाइसेस है। किसको बताने वाला लिंकिंग डिवाइसेस है, लिंकिंग डिवाइस ऑफ रीजन। फिर इधर देखिए इसके बाद में नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकंड, उस साइड जो लिखे हुए हैं उनके बारे में। कंप्लीट, प्रोवाइडेड दैट, सीइंग दैट, शो दैट, विद दिस इन माइंड, विद दिस इंटेंशन, विद दिस पर्पज, विद दिस पर्पज, विद दिस इंटेंशन,
with this in mind, so that, seeing that, provided that, and because of, for that purpose of, given that, granted that। इनमें से कोई भी आपके अनसीन फ्रेज में या पैसेज में आ जाता है, कोई भी एक वर्ड या फ्रेज। फ्रेज उसको कह रहे हैं जिसमें एक से अधिक शब्द हैं। जैसे देखिए इन ऑर्डर टू, 1 2 3 शब्द हैं, तो ये फ्रेज है, ठीक है। तो इन फ्रेजेज में से अगर कोई सा भी आए तो उसे क्या कहना है स्टूडेंट्स? रीजन बताने वाला लिंकिंग डिवाइसेस बताना है। क्लियर? इससे आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हमारा 5 नंबर 5, ठीक है। तो नंबर 5 पे देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 5 पे है लिंकिंग डिवाइसेस ऑफ इल्यूस्ट्रेशन। इल्यूस्ट्रेशन का मतलब होता है निष्कर्ष बताना। लास्ट में आप क्या करें, उसका इल्यूस्ट्रेशन करें, ठीक है। परिणाम के बारे में आप सारांश में कुछ कहें, वो क्या है? इल्यूस्ट्रेशन। जैसे देखिए, इल्यूस्ट्रेशन का मतलब होता है उद्धरण, एग्जाम्पल के लिए देना। इल्यूस्ट्रेशन एग्जाम्पल देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो निरंतर और सतत प्रयास करता है, वह कितना भी पिछड़ा हुआ हो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। फिर आप उसको उदाहरण देते हैं। उदाहरण के लिए एक खरगोश और कछुए में दौड़ की शर्त लगती है कि कौन जीतेगा। खरगोश बहुत तेज दौड़ता है लेकिन वह सो जाता है, कछुआ निरंतर चलता रहता है और वो जीत जाता है, ठीक है। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ऐसा एक कोटेशन सुना होगा आपने। तो आपने इल्यूस्ट्रेशन क्या किया? एक उदाहरण उद्धृत किया। क्या करने के लिए? आपने जो बात कही उस बात को समझाने के लिए। मैंने एक बात कही आपसे कि सतत व निरंतर प्रयास करने वाले व्यक्ति को सफलता निश्चित मिलेगी, और आपने इस बात को समझाने के लिए एक उद्धरण दिया। उद्धरण का मतलब उदाहरण प्रस्तुत किया, और वो उदाहरण था खरगोश और कछुए की कहानी का। तो उस प्रकार हम अगर क्या करते हैं, कोई बात को समझाने के लिए, जैसे हमने 2-3 लाइनों में कोई बात कह दी, उस बात को समझाने के लिए यदि हम क्या करते हैं, कोई उदाहरण देते हैं, तो उस वाक्य को उस वाक्य से मिलाने के लिए जो फ्रेज और वर्ड्स यूज करते हैं उनको कहा जाता है लिंकिंग डिवाइसेस ऑफ इल्यूस्ट्रेशन, ठीक है। देखिए इसमें कौन कौन आते हैं। जैसे पहला है सच एज, फिर दूसरा है फॉर एन एग्जाम्पल, तीसरा है एज एन एग्जाम्पल ऑफ, फॉर इंस्टेंस। जैसे आपने काफी बार कोचिंग में, स्कूल में पढ़ते हुए सुना होगा, टीचर आपको एक रूल लिखाता है, एक नियम बताता है, उस नियम को समझाने के लिए वो आपसे बार बार बोलता है। जैसे उदाहरण के लिए फॉर एन एग्जाम्पल, समझ में आ रही है मेरी बात? तो हम किसी बात को समझाने के लिए जो उदाहरण देते हैं उसको कहते हैं इल्यूस्ट्रेशन। क्या कहते हैं? इल्यूस्ट्रेशन। और इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? ये सारे वर्ड आपके लिखे हुए हैं, देखे हुए हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर एन इंस्टेंट, इन एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल टू, फॉर इंस्टेंस। तो देखिए सच एज, फॉर एन एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस। तो एग्जाम्पल, सच एज और इंस्टेंस जहां भी आ जाए वो क्या है? इल्यूस्ट्रेशन को बताने वाले लिंकिंग डिवाइसेस हैं। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि हम क्या करें, हमने जो कथन कहे उन कथनों को समझाने के लिए, हमने पढ़ाते वक्त कुछ रूल लिखा है, उन नियमों को समझाने के लिए जो उदाहरण देते हैं उनको कहते हैं इल्यूस्ट्रेशन। और उनके लिए हम जो शब्द काम में लेते हैं, सच एज, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, है ना, एज इंस्टेंस। तो ये सारे वर्ड क्या हैं? इल्यूस्ट्रेशन को बताने वाले हैं। तो सच एज, फॉर एन एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, इन दिस केस ऑफ, इन अदर केस, इन दिस सिचुएशन, इंक्लूडिंग प्रूफ ऑफ दिस, टू क्लेरिफाई, टू डेमोन्स्ट्रेट। तो देखिए एग्जाम्पल, इंस्टेंस और क्या? सच एज। फिर इसके बाद में देखिए केस जितने भी आएंगे, केस, उन केस आते ही समझ जाना इल्यूस्ट्रेशन का लिंकिंग डिवाइस है। तो डियर स्टूडेंट्स और भावी राष्ट्र निर्माताओं, अध्यापकों, सुनो ध्यान से। यदि इनमें से अनसीन पैसेज में से आपको कोई दिख जाए तो आपको क्या कर देना है?
लिंकिंग डिवाइस ऑफ इल्यूस्ट्रेशन कर देना है। इनका यूज कहां होगा, कैसे दो वाक्यों के बीच में इनका प्रयोग होगा, ऐसा आपसे नहीं पूछेगा। यानी एक वाक्य देके उसमें खालिस्तान छोड़ के इनका प्रयोग करने को नहीं कहेगा आपको, तो ऐसा नहीं पढ़ना है, अपनी ट्रेन को गलत ट्रैक पे नहीं दौड़ाना है। फिर चलिए इससे आगे का पॉइंट डिस्कस करते हैं। इल्यूस्ट्रेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट देखिए, टू स्पेसिकली नेमली सिंप्लीफाई इल्यूस्ट्रेटेड बाय, ये भी किस कैटेगरी में आते हैं, इल्यूस्ट्रेशन के उदाहरण आते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रास्ट, नंबर 6 कॉन्ट्रास्ट। चलिए नंबर 6 कॉन्ट्रास्ट, देखिए अच्छे से दिख रहा होगा, देख ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले, फिर भी एक बार रिपीट करते हैं सारों को एक साथ। लिंकिंग डिवाइसेज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि हम क्या करें, विरोधाभास करें। उदाहरण के लिए जैसे आप कई बार आपने एग्जाम दी, आपके परिणाम सकारात्मक नहीं आए परीक्षा में, ठीक है, और आपका कोई पड़ोसी था, वो पढ़ता भी कम था लेकिन उसके परिणाम सकारात्मक आए और आपके नकारात्मक, तो आप कहते हैं कि उसने अध्ययन भी नहीं किया, उसने ज्यादा मेहनत भी नहीं की, उसने ज्यादा परिश्रम भी नहीं किए। ध्यान से सुनिए, मैं जितने भी शब्द बोल रहा हूं वो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। फिर से बोल रहा हूं, मैं जितना भी शब्द बोल रहा हूं ऐसे सारा का सारा डे टू डे लाइफ में यूज करो। वो मेहनत भी कौन करे हो, वो परिश्रम भी कौन करे हो, वो कोचिंग भी कौन गए हो, फिर भी नौकरी लागो, बोलते हो कि नहीं, फिर भी, तो वो फिर भी नौकरी लागो कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट कैसे है, वो उसने मेहनत नहीं की, वो कोचिंग नहीं गया, उसने परिश्रम नहीं किया, परिणाम क्या होना चाहिए था, नकारात्मक, और परिणाम क्या आया, विपरीत, क्या लग गया, नौकरी। तो फिर भी जो हिंदी में शब्द है, ऐसे ही इंग्लिश में कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग फ्रेजेस और वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, उन्हें कहा जाता है स्टूडेंट्स लिंकिंग डिवाइसेस ऑफ कॉन्ट्रास्ट। तो देखिए ऐसे कौन से हैं, तो इधर देखिए, पहले एक रो में देख लेते हैं। अल्टरनेटिवली, वर्ड जहां भी आ जाए कॉन्ट्रास्ट बताएगा, कॉन्ट्रेली जहां भी आ जाए कॉन्ट्रास्ट बताएगा, कन्वर्सली जहां भी आ जाए कॉन्ट्रास्ट बताएगा, डेस्पाइट जहां भी आ जाए कंट्रास्ट बताएगा, इवन सो तो कंट्रास्ट, नॉट विद स्टैंडिंग कंट्रास्ट, नंदलेस कंट्रास्ट, वेयर एज कंट्रास्ट। फिर देखिए इधर, एज अपोज्ड टू कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रेरी टू कॉन्ट्रास्ट, इन स्पाइट ऑफ कंट्रास्ट बताएगा, डिफरिंग फ्रॉम कंट्रास्ट बताएगा, हाउएवर कंट्रास्ट बताएगा, नेवरदलेस कंट्रास्ट बताएगा, एज द सेम कंट्रास्ट बताएगा, वाहिल क्या बताएगा, कंट्रास्ट। तो अनसीन पैसेज में कहीं इनमें से कोई सा शब्द आपको मिल जाए और पूछ ले कि इस पैसेज में इन्होंने क्या व्यक्त किया, तो याद रखना है अपोज टू, कॉन्ट्रेरी टू, इन स्पाइट ऑफ, डिफरिंग फ्रॉम, हाउएवर, नेवरदलेस, एज द सेम, वाहिल, अल्टरनेटिवली, कंट्रेली, कन्वर्सली, डेस्पाइट, इवन सो, नॉटविथस्टैंडिंग, नॉनलेस, वेयर एज, जहां कहीं भी आ जाएं इनको कहना है लिंकिंग डिवाइस ऑफ कंट्रास्ट। अब देखिए इनका प्रयोग ऐसे वाक्यों को मिलाने के लिए होता है जिनमें कथन जो है वो परिणाम की पुष्टि नहीं करता है, कथन जो है वो परिणाम के पक्ष में नहीं होता है। उदाहरण के लिए, वह एक गरीब व्यक्ति था, उसने 5 स्टार होटल खरीद ली। तो जो कथन है गरीब व्यक्ति था, ये आपके परिणाम की पुष्टि नहीं करता है। पुष्टि करने का मतलब इसके पक्ष में तर्क नहीं देता है। ऐसे जो विपरीत भावों वाले वाक्य होते हैं, ऐसे जो विपरीत आइडिया वाले वाक्य होते हैं, उनको मिलाने के लिए हम इन लिंकिंग डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आगे डिस्कस करते हैं 6 नंबर के बाद हमारे और कौन से हैं। इनमें देखिए जैसे yet, but, though, on the other hand, rather, in contrast to, ठीक है, और instead, ये जो हैं but yet, though, but yet तो आपने कंजंक्शन में पढ़े होंगे, ये क्या करते हैं, कंट्रास्ट बताते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद में देखिए दो, on the other hand,
कल भी बताया था, इंस्टीड, रेदर, कॉन्ट्रास्ट टू, ये सब कॉन्ट्रास्ट को व्यक्त करने वाले हैं। इसके बाद में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, कंट्रास्ट के बाद में आगे आता है कंपैरिजन, तुलना वाले। कौन से? तुलना वाले, तुलना करने के लिए, यानी कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। तो कंपैरिजन को बताने वाले वर्ड कौन से हैं? तो जैसे कंपैरिजन के लिए आप कहते हैं वह उसी के प्रकार से कार्य करता है, वह उसी की तरह से कार्य करता है, यह तो उसकी तरह दिखाई देता है, उसकी डिट्टो कॉपी है, बोलते हो कि नहीं? इनमें आपने कंपैरिजन किया है दो चीजों का। तो कंपैरिजन के लिए जो लिंकिंग डिवाइसेज यूज किए जाते हैं उनको कहा जाता है लिंकिंग डिवाइसेज ऑफ कंपैरिजन। अब ये लिंकिंग डिवाइसेज ऑफ कंपैरिजन कौन से हैं, ये पूरा नाम ना रट करके सिर्फ कंपैरिजन याद रखिए। अब इस कंपैरिजन की श्रेणी में कौन कौन आते हैं, तो देखिए, अलाइक, एज विद, बोथ, बाय द सेम टोकन, कंपेयर टू या कंपेयर विद, फिर क्रॉसपॉन्डिंगली, इधर, इक्वल, इक्वली। देखिए, इक्वल, इक्वल से क्या बन गया? इक्वली। फिर क्रॉसपॉन्डिंगली, इधर, कंपेयर टू या कंपेयर विद, अलाइक, एज विद, ठीक है। इसके बाद में देखिए, इन ए सिमिलर मैनर, इन ए सिमिलर मैनर, इन कॉमन, इन कॉमन, जैसे कहते हैं ना ये दोनों शर्ट तो कॉमन है, ये तो कॉमन स्टाइल है, ये बात तो आजकल कॉमन है, तो आपने क्या कर दिया? कंपेयर। तो क्या है? इन ए सिमिलर मैनर, इन लाइक मैनर, इन द सेम वे, ठीक है। फिर है जस्ट लाइक, लाइक वाइज, जस्ट एज, रिजेंबल, सेम एज और सिमिलर टू, सिमिलर टू। ये जहां कहीं भी दिखे अनसीन पैसेज में, इनमें से किसी के बारे में पूछ लिया जाए, जैसे देखिए, अलाइक, बाय द सेम टोकन, क्रॉसपॉन्डिंगली, इक्वली, इन ए सिमिलर मैनर, इन लाइक मैनर, जस्ट एज, रिजेंबल, जस्ट लाइक, सेम एज, ठीक है, बोथ, कंपेयर टू या कंपेयर विद, इधर, इक्वली, इन कॉमन, इन द सेम वे, लाइकवाइज, सिमिलरली टू या सिमिलर टू। जहां कहीं भी दिखें, आपको कौन सा लिंकिंग डिवाइस बताना है? इनको कंपैरिजन का लिंकिंग डिवाइस बताना है। चलिए स्टूडेंट्स, इससे आगे बात करते हैं। कंपैरिजन के बाद हमारे पास नेक्स्ट आते हैं लिंकिंग वर्ड्स ऑफ ऑर्डर। लिंकिंग वर्ड्स ऑफ ऑर्डर, तो ऑर्डर का मतलब होता है क्रम संख्या बताने वाले। अब क्रम संख्या बताने वाले केवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपने सुना होगा फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। तो देखिए, मैंने शब्द बोले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड में लगा दीजिए फर्स्टली, सेकंडली और थर्डली, तो 3 3 6। ये 6 शब्द जहां भी दिखे आपको क्या बताना है? लिंकिंग डिवाइस ऑफ ऑर्डर, लिंकिंग डिवाइस ऑफ ऑर्डर, फर्स्ट, सेकंड। फिर देखिए, टॉप, बॉटम, बता रहा हूं, समझा रहा हूं। देखिए, टॉप, बॉटम, ये तो टॉप पर है, ये कहां है? बॉटम। ये कहां है? मिडल। तो टॉप, बॉटम, मिडल, ये भी क्या है? ऑर्डर बताने वाले। फिर देखिए, कुछ एडजेक्टिव हैं, जैसे लास्ट, नेक्स्ट, क्या बताते हैं? ऑर्डर। लास्ट, नेक्स्ट, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन नहीं है। एडजेक्टिव है, कंजंक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन लिंकिंग डिवाइसेस का काम करते हैं। लास्ट, नेक्स्ट, फर्स्ट, फॉरमोस्ट, फर्स्ट, फॉरमोस्ट, तो फर्स्ट, फॉरमोस्ट, फर्स्ट, फर्स्टली, सेकंड, सेकंडली, थर्ड, थर्डली, टॉप, बॉटम, ठीक है, लास्ट, नेक्स्ट, ठीक है, फर्स्ट, फॉरमोस्ट, ये जितने भी वर्ड हैं ये सारे के सारे क्या हैं? ऑर्डर बताने वाले हैं। तो देखिए इधर ध्यान से, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं। देखिए, ऑर्डर यानी कि क्रम बताने वाले। देखिए, फर्स्ट, फर्स्टली फर्स्ट, सेकंडली सेकंड, थर्डली थर्ड, 6 याद हो गए। फिर इसके बाद में देखिए नेक्स्ट, आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारे पास जो वर्ड आते हैं वो है फाइनली, बोलते हैं ना फाइनली। फिर है एट दिस टाइम, फॉलोइंग, प्रीवियसली। फॉलोइंग और प्रीवियसली ये भी क्या बताते हैं? जैसे कहते हैं ना प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है, तो फॉलोइंग और प्रीवियसली सीक्वेंस बताते हैं। बिफोर, सब्सिक्वेंटली, अबव ऑल, ठीक है, लास्टली, लास्ट बट नॉट लिस्ट, लास्ट है लेकिन अंतिम नहीं,
लास्ट बट नॉट लिस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये सारे के सारे कौन से लिंकिंग डिवाइस हैं? ऑर्डर। इसका मतलब क्या याद रखना है? हमें इनको याद रखना है। कैसे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्टली, सेकंड, थर्डली, ठीक है, लास्ट, लिस्ट बट नॉट लास्ट, फर्स्ट, फॉरमोस्ट, ठीक है, फिर बिफोर, कॉन्स्टिट्यूएंटली, अबव ऑल, फॉलोइंग, प्रीवियसली, ये सारे जो वर्ड हैं ये ऑर्डर हैं। अब हमें जो अनसीन पैसेज दिया जाएगा, जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूं कंफर्म, चाहे गिन करके देख लेना, चैलेंज है इस बात का कि 10 से 15 लाइनों के बीच में उसमें लाइन होती हैं। लाइनों का मतलब समझिए, जहां फुल स्टॉप आ जाता है, ठीक है ना, वहां एक लाइन कंप्लीट हो जाती है, तो वहां 10 से 15 लाइन मिलेंगी आपको, 10 से 15 सेंटेंस मिलेंगे। उन 10 से 15 सेंटेंस में आपके अनसीन पैसेज में इनमें से कोई सा वर्ड मिल जाए और पूछ ले स्टूडेंट्स कि यहां कौन से लिंकिंग डिवाइस का यूज हुआ, तो आपको सिर्फ नाम बताना है, ऑर्डर। जैसे मान लीजिए वहां आपको फर्स्ट दिख गया, सेकंड दिख गया, थर्ड दिख गया, तो आपको क्या बता देना है? उसको क्या बता देना है? ऑर्डर। और अगर मान लीजिए ऑप्शन में ऑर्डर नहीं मिले, क्या नहीं मिले स्टूडेंट्स? ऑप्शन में आपको वर्ड ऑर्डर नहीं मिले, तो ऑर्डर नहीं मिले तो याद रखना, क्या बता देना? सीक्वेंस। क्या बता देना? सीक्वेंस। जैसे कि 2018 में जो पूछा गया था इन द सेम इन द अदर वर्ड्स, उसमें रिप्लेसमेंट की जगह दिया हुआ था रिफॉर्मुलेशन, तो ऑर्डर नहीं मिले तो क्या बता देना है? सीक्वेंस। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं इससे। अब आगे हमारा जो नेक्स्ट लिंकिंग डिवाइस है वो है समरी। समरी का मतलब आप सभी जानते हैं और आपने अपनी जिंदगी में इसका जरूर प्रयोग किया है। कहां किया है ये भी मैं भी आपको बताता हूं, देखना, और आप उस बात से सभी सहमत भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, बात कर लें तो देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए। समरी, आपने 10वीं और 12वीं की परीक्षा जब दी होगी तो एक पैसेज आया होगा, उस पैसेज की आपको व्याख्या करने के लिए कहा गया होगा। क्या करने के लिए कहा गया होगा? व्याख्या। या हिंदी में कविता यानी जो पद्य भाग आते थे, उन पद्य भागों की 4 या 5 लाइन आती थी आपके 10वीं में या 12वीं की परीक्षा में, उनकी आपको क्या करनी होती थी? व्याख्या, अपने शब्दों में। आप उन सब चीजों की अपने शब्दों में क्या करते थे? व्याख्या। लास्ट में आप लिखते थे सारांश। क्या लिखते थे? सारांश। और उस सारांश में उस वाक्य को यानी उस पूरे पैराग्राफ को आप 2-3 लाइनों में कंप्लीट करते थे। मुख्यतया क्या कहना चाहता है? तो यहां पे वही चीज है, क्या? समरी, समराइज करना। क्या करना? समराइज करना, ठीक है। तो 2-3-4 बातों को क्या करने के लिए कि एक पूरा पैराग्राफ था, उसको समराइज करने के लिए आप निबंध लिखते होंगे 10वीं 12वीं में, तो वहां लास्ट में लिखते थे आप सारांश। तो वो सारांश क्या बताता था? वो सारांश आपको बताता था कि यहां पे 2 या 3 लाइनों में पूरे पैराग्राफ को आप क्या करते थे? सोल आउट करते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इधर, इससे आगे हम बात करते हैं कि समरी को बताने वाले कौन कौन से हैं, तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। इधर देखिए, ऑल थिंग्स कंसीडर्ड, कौन कौन? पहला है ऑल थिंग्स कंसीडर्ड, दूसरा है ऑल टुगेदर, एज डेमोन्स्ट्रेटेड अबव, फिर है एज नोटेड, एज शोवन अबव, एज शोवन अबव, फिर है ब्रीफली, कहते हैं ना शॉर्टली, इन शॉर्ट, शॉर्ट में हम कह सकते हैं, सारांश में हम कह सकते हैं, संक्षिप्त में हम कह सकते हैं। संक्षिप्तीकरण का भी क्वेश्चन आता था 10वीं और 12वीं में। एक आता था पलवन का, 2-4 लाइन दी गई हैं, उनको बढ़ा चढ़ा करके लिखना होता था, और 5-7 लाइनें दी गई हैं, उनको छोटा करके लिखना था। तो जो संक्षिप्तीकरण करते थे वही यहां पर है। तो देखिए, ऑल दीज थिंग्स कंसीडर्ड, कौन सा लिंकिंग डिवाइस? समरी। ऑल टुगेदर, कौन सा लिंकिंग डिवाइस? समरी। फिर है एज डेमोन्स्ट्रेटेड अबव, कौन सा लिंकिंग डिवाइस है? समरी। एज नोटेड, समरी। फिर है एज शोवन अबव, समरी को बताने वाला। ब्रीफली, आपको ये याद रखने हैं, ब्रीफली कौन सा है? समरी। बाय एंड लार्ज कौन सा है? समरी। फिर देखिए इधर, ऑन द होल कौन सा है? समरी। ओवरऑल कौन सा है? समरी। कहते हैं ना ओवरऑल हम कह सकते हैं, ओवरऑल हम कह सकते हैं, काफी बार बोलते हुए सुना होगा, खुद ने भी बोला होगा। इसका मतलब आपने जो पहले सारी बातें बोल दी ना, उनका आप क्या करते हैं? संक्षिप्तीकरण करते हैं, और आप कहते थे हैं ओवरऑल हम कह सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो ओवरऑल, फिर है
टू कंक्लूड, टू एंड, टू सम अप। देखिए समरी से ही बनता है सम अप। टू एंड, अंत में हम कह सकते हैं, काफी बार बोलते हुए सुना होगा, अंत में हम कह सकते हैं, अंत में हम बोल सकते हैं। टू समराइज, और क्या है, अल्टीमेटली, क्या, अल्टीमेटली, अल्टीमेटली समराइज, सम अप एंड कंक्लूड टू आवर ऑल ऑन द होल। ठीक है, ऑल थिंग्स कंसिडर्ड। इनमें से अगर आपके अनसीन पैसेज में कोई भी आ जाता है स्टूडेंट्स, टीचर्स, तो ध्यान दीजिए आप कौन सा लिंकिंग डिवाइस बताएंगे उन्हें, समरी का लिंकिंग डिवाइस बताएंगे। इससे आगे हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारा 10 नंबर समरी के बाद। तो देखिए समरी के बाद 10 नंबर पे आता है, देखिए 10 नंबर पे है हमारे पास समरी में और हैं, जैसे जनरली स्पीकिंग, गिव दीज पॉइंट्स इन अ वर्ड, इन एनी इवेंट, इन कंक्लूजन, in essence, in short, in summary, in the final analysis, in the final analysis। तो ये जो हमने अभी वर्ड पढ़े हैं इनमें सब में क्या है, समरी। अब समरी मान लो ऑप्शन में नहीं मिले तो आप कंक्लूजन वाले भी कह सकते हैं, कंक्लूजन। ठीक है, याद रखें। फिर इसके बाद में देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इन द फाइनल एनालिसिस, इन समरी, इन शॉर्ट, बोलते हैं ना हम शॉर्ट में कह सकते हैं, अंत में हम कह सकते हैं, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं। तो ये सारे क्या करते हैं, यानी जो कुछ हमने बोल दिया उसको समराइज करने के लिए जिन फ्रेजेस का या जिन वर्ड्स को यूज करते हैं हम उन्हें कहते हैं लिंकिंग डिवाइसेस ऑफ समरी, लिंकिंग डिवाइसेस ऑफ कंक्लूजन, कंक्लूजन, लिंकिंग डिवाइस ऑफ कंक्लूजन। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर पे देखिए आपके पास है लिंकिंग डिवाइसेस ऑफ कंडीशन, कंडीशन को व्यक्त करने वाले लिंकिंग डिवाइसेस। ठीक है, कंडीशन को व्यक्त करने वाले लिंकिंग डिवाइसेस, जैसे आप काफी बार शर्त व्यक्त करते हैं, जैसे आपसे किसी व्यक्ति ने आपकी कोई वस्तु मांगी उधार, तो आप उसे कहते हैं मैं आपको ये दे दूंगा बशर्ते शर्त है कि तुझे ऐसा करना पड़ेगा, बशर्ते शर्त है। अब ये वर्ड क्या है, ये लिंकिंग डिवाइसेस हैं। ठीक है ना। तो यहां पे देखिए कंडीशन को व्यक्त करने वाले लिंकिंग वर्ड्स और डिवाइसेस, फ्रेजेस कौन कौन से हैं। एक है देखिए ऑल्दो, एज, बिकॉज ऑफ, गिवन दैट, ग्रांटेड दैट, इफ, इन द, इवन दैट, whenever, list, on the condition that, on the condition that, बताया ना अभी, शर्त ये रहेगी only if, since, then, unless, when, while। फिर से रिपीट करते हैं, when, while, in case, if, unless, इसके अलावा on the condition that, list, whenever, in that, event, फिर इफ, ग्रांटेड दैट, गिवन दैट, बिकॉज ऑफ, एज, एल्दो। अगर इनमें से अनसीन पैसेज में कोई भी आ जाए डियर स्टूडेंट्स, तो आपको कहना है क्या कि ये कौन से लिंकिंग डिवाइस हैं, लिंकिंग डिवाइस ऑफ कंडीशन। कौन से लिंकिंग डिवाइस हैं, लिंकिंग डिवाइस ऑफ कंडीशन। तो आज की क्लास में, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। कल जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उस नेक्स्ट क्लास में हम लिंकिंग डिवाइस कंप्लीट करके हमारा जो नया टॉपिक है अनसीन पैसेज या अनसीन पैसेज का सेकंड यूनिट सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, हम उसके रूल डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, सही गाइड का इस्तेमाल कीजिए और पहले ये क्रॉस वेरीफाई कीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।